रात के अंधेरे में होता तो कोई बड़ी बात नहीं, दिन के उजाले में मेरा घर लुटा रहा है, मेरा दुकान जल रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मदरसा मेरा जिजिया मदरसा 115-16 साल से ज़्यादा का मदरसा है। अब उस वक्त की बुनियादी किताबें हैं वहाँ, दीनी किताबें मेरी है, सारे किताबों को जला दिया गया, सारे मदरसे के फर्नीचर को जला दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया। या तो फिर मिली भगत थी, बजरंग दल से डरते हैं, या BSS से लोग डर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के ग्रुप के लोग थे। ये कुछ समझ में नहीं आया किस तरह से नंगा नाच दीन में हो रहा। मिली भगत एक पहाड़ पूरा की वैन थी जिस पर बड़ा ट्रक था, उसी पर सारा असलहा और सारा पत्थर, जबकि एक दिन पहले रोड पर की सफाई हो गई थी, कोई पत्थर नहीं था, फिर इतना ईंट पत्थर कहां से आया। कांटेक्ट करने का ये है कि साहब हमारे तरफ से कोई रिवर्स होता तो बताते, आपके एक आध मकान उनका जला है, एक आध दुकान उनकी जली है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी प्रॉपर्टी मेरी बर्बाद हुई, मेरे कौम की बर्बाद हुई, मेरे अल्लाह का घर बर्बाद हुआ। तलवार जब चलाया, पकड़ने की कोशिश किया तो यहाँ लगा, चिचराया, यहाँ से फिर हुआ तो यहाँ ईंटा एक चला दिया, जो ईंटा लगा, दूसरा तलवार जो चलाया तो यहाँ लगा। फिर भी हम कोशिश संभलने के लिए कहा है। नतीजा यह है कि उसके बाद तो जो बार आने लगा, ये सब जो निशानी है इसको देखा जाए, और ये है, आप पीठ दिखाएंगे तो आपको आ रही है। नतीजा यह है कि हम लोग रिवॉल्ट नहीं हुए। नतीजा ये सामने है, मेरे जिस जगह पर हम बैठे तो उससे मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर एक नील कमल फर्नीचर है, जिसका नीचे से ऊपर तक शीशे का बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक ठो रोड़ा भी हमारे बच्चों ने, हमारा लड़का हमारे तरफ से नहीं चलाया। ये अंजुमन की एक हिदायत थी पहले से हम लोगों ने मस्जिद में भी ऐलान किया था कि साहब जो है ऐसा कोई बच्चा मेरा नहीं निकलेगा, मेरी औरतें नहीं निकलेगी। हम लोगों की बात, हमारे इमाम की बात, तमाम हमारे बच्चे औरतें बहुत अच्छे ढंग से उसको निभाया। उसके बगल में रामा फर्नीचर है, जिसको आज तक जो है देख लीजिएगा, अभी जाकर देखिएगा, उसका एक तो कांच का दीवार नहीं तोड़ा। मेरा एक होटल है सिटी पैलेस, जो जदयू के एक्टिव मेंबर है, उनका शीशे का दीवार कांच टूट रहा है। उसके बगल में जो है कृष्णा पैलेस है, साईं पैलेस है, एक तो कांच नहीं टूटा है। अब कितना सब्र हम बांधे हैं, हम अपने बच्चों को कितना रोकें। कत्ल भी हो रहे हैं, जिस्म भी मारा जा रहा है, धन भी लुटा रहा है, आग लगाया जा रहा है, और हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चा रुक जाओ, बाबू रुक जाओ, भैया रुक जाओ। उससे जरा सा आगे बढ़िएगा, मुरारपुर थाना है लहरी, उसमें एक स्टेशनरी की दुकान थी अनवर बाबू का, जलाकर बिल्कुल राख कर दिया। उससे 10 कदम आगे बढ़िएगा तो शाही मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद, 5 अंडे की मस्जिद, यहाँ कोई नहीं है उससे बड़ी। वहाँ मेरे इमाम मुअज्जिन, उसके भी सेक्रेटरी हम ही हैं, उस मस्जिद के देख रेख करने वाले भी सेक्रेटरी हम ही हैं। और वहाँ जाकर अंदर हेल के झंडा बांधना है, गाई करना है, वहाँ मना किया। उसमें मेरा एक बच्चा जो है ये भी मौजूद था। असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज में जाने वाले जो लोग थे बेचारे 25-30 आदमी को सबको ढेलाते ठोकर मारा गया। ऊपर का पंखा, सीलिंग का पंखा, डंडा, मेरा मीनार का कुछ सब चीज़ तोड़ा गया। हम तो घायल हो गए थे, इसलिए हम अपने सेक्रेटरी होने के नाते हम मस्जिद गए भी नहीं। इमाम साहब से बातें हुई और तब इमाम साहब को और बच्चों लोगों को सबको पुलिस के जरिए फिर निकाल के हम अपने मोहल्ले में लाया। ये हरकत इतना देर तक नंगा नाच होते रहा। कहाँ SP महोदय थे, कहाँ DSP थे, कहाँ SDO थे। इस वक्त तो कोई जो भी मामला बिगड़ा वो रात को बिगड़ा, दिन में तो सिर्फ रोड पर नंगा नाच हो रहा था। प्रशासन की तमाम फोर्सें कहाँ थी, ये समझ में नहीं आया। क्या बात था, क्या चाहते थे लोग, प्रशासन क्या चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया था, ये बहुत दूरभाष लगता है। या तो फिर मिली भगत थी, बजरंग दल से डरते हैं, या BSS से लोग डर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के ग्रुप के लोग थे। ये कुछ समझ में नहीं आया किस तरह से नंगा नाच दीन में हो रहा है। रात के अंधेरे में होता तो कोई बड़ी बात नहीं, दिन के उजाले में मेरा घर लुटा रहा है, मेरा दुकान जल रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मदरसा मेरा जिजिया मदरसा 115-16 साल से ज़्यादा का मदरसा है। अब उस वक्त की बुनियादी किताबें हैं वहाँ, दीनी किताबें मेरी है, सारे किताबों को जला दिया गया, सारे मदरसे के फर्नीचर को जला दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया। अब सरकार क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, ये तो अब बिहार सरकार जो हमारा है, इससे हमारी डिमांड है इसकी सही जांच कराया जाए, CBI से, CID से जांच करावे। इस तरह का मिली भगत एक पहाड़ पूरा की वैन थी जिस पर बड़ा ट्रक था, उसी पर सारा असलहा और सारा पत्थर, जबकि एक दिन पहले रोड पर की सफाई हो गई थी, कोई पत्थर नहीं था, फिर इतना ईंट पत्थर कहाँ से आया। कांटेक्ट करने का ये है कि साहब हमारे तरफ से कोई रिवर्स होता तो बताते, आपके एक आध मकान उनका जला है, एक आध दुकान उनकी जली है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी प्रॉपर्टी मेरी
बर्बाद हुई है, मेरी कौम की बर्बाद हुई, मेरे अल्लाह का घर बर्बाद हुआ।